नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के अगले सीएम देवेंद्र फडणवीस नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे होंगे, जिसका ऐलान खुद देवेंद्र फडणवीस ने किया। राज्यपाल से मुलाकात होती है, शिंदे अपना समर्थन ठोकते हैं, उसके बाद दोनों ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं और देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि एकनाथ शिंदे के पास बहुमत है, हम सरकार कैसे चलाना है नहीं चलाना है उस पर विचार करेंगे, पर महाराष्ट्र के अगले सीएम देवेंद्र फडणवीस नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे होंगे। और आज ही शाम 7:30 बजे एकनाथ शिंदे सीएम पद की शपथ लेंगे। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अब तक तो यही लग रहा था कि तीसरी बार शपथ ग्रहण लेंगे देवेंद्र फडणवीस, अचानक से ये बड़ा बदलाव कैसे? देखिए, ये जो अभी जो खबर आई है कि अगले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे, ये समझिए महाराष्ट्र की राजनीति में अब तक इतना बड़ा स्ट्रोक, जिसको कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक, तो ये सुपर मास्टर स्ट्रोक है जो अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के दिमाग से निकला है। आप ये समझिए कि एक तीर से इन्होंने 5-7 बड़े बड़े निशाने मार लिए। अब एक तो क्लियर हो गया कि एकनाथ शिंदे सीएम बनेंगे, मतलब शिवसेना का सीएम होगा और भारतीय जनता पार्टी उसे बाहर से सपोर्ट करेगी, अंदर से भी सपोर्ट करेगी, कुछ मंत्री भी बनेंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस इस सरकार के हिस्सा नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा गेम ऐसा हुआ है कि उद्धव ठाकरे अभी अपनी आंसुओं को किसी को दिखाने लायक भी नहीं बचेंगे। क्या हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने शिवसेना को परमानेंटली उद्धव ठाकरे के ग्रिप से बाहर निकाल दिया। जिस हिसाब से वो आज एयरपोर्ट से बाहर आए और शिव सैनिकों ने उनका स्वागत किया, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया, उसके बाद से कोई भी शिव सैनिक मातोश्री के बाहर नजर नहीं आ रहा, सेना भवन के बाहर नजर नहीं आ रहा, और एक पूरी की पूरी शिवसेना की सिंपैथी, शिव सैनिकों की सिंपैथी, उनका विश्वास एकनाथ शिंदे के ऊपर आ गया। और 1 घंटे के बाद इस तरह की खबर आती है कि वो बनेंगे अगले सीएम। क्या कारण बताया देवेंद्र फडणवीस ने? 2 कारण उन्होंने बताए। उन्होंने पहली बात ये कही कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का उद्धव ठाकरे ने अपमान किया। जिस बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को एनसीपी और कांग्रेस से लड़ने के लिए तैयार किया था, उद्धव ठाकरे ने उस शिवसेना को आपने शरद पवार और सोनिया गांधी के कदमों में जाके गिरा दिया। तो ये सबसे बड़ा अपमान है और एकनाथ शिंदे उस अपमान के खिलाफ खड़े हैं। मतलब जो रियल लेगेसी है बाला साहब ठाकरे की, उसका उत्तराधिकारी उसके बेटे नहीं बल्कि उनका सबसे प्रखर शागिर्द होगा, एकनाथ शिंदे होगा। दूसरी चीज़ कि ये जो सरकार में आप समर्थन दे रहे हो, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये लड़ाई कुर्सी की नहीं है बल्कि हिंदुत्व की लड़ाई है। इसी बात पे तो एकनाथ शिंदे वो बाकायदा अलग हुए। उन्होंने ये कहा कि जनादेश का भी अपमान था कि उद्धव ठाकरे ने जिस जनादेश के ऊपर वो इतनी सीटें जीत के आए, उन्होंने उसका अपमान किया और वो शरद पवार और कांग्रेस के साथ जाकर के मिल गए। अब इसका रेमिफिकेशन क्या है? आपने सीधे सीधे ये कह दिया कि उद्धव ठाकरे न हिंदुत्व के साथ हैं, न बाला साहब ठाकरे के आदर्शों के साथ हैं और न ही जनादेश के साथ थे। उन्होंने एक इमोरल गठबंधन बना करके सत्ता पे काबिज हुए वो, और इसी मिस्टेक को भारतीय जनता पार्टी करेक्ट कर रही है। अब वापस 2019 में चलते हैं, जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के आई थी। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, तमाम तरह की चीज़ें कही गई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम इस खेल में आपके साथ नहीं हैं, जनादेश देवेंद्र और नरेंद्र के लिए मिला है, इसलिए देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री होंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ये प्रपोजल एक ऐसे शख्स को दे रही है जो उद्धव ठाकरे के सामने 2019 में सही से खड़े भी नहीं हो सकते, सही से खड़े भी नहीं हो सकते। एक आम व्यक्ति को, एक ऑटो ड्राइवर को आपने इस मकाम पे पहुंचा दिया। दूसरी चीज़, ये मास्टर स्ट्रोक इसलिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, देवेंद्र फडणवीस के ऊपर अब ये कोई आरोप नहीं लगा सकता कि आपने इस सरकार को गिराया मुख्यमंत्री बनने के लिए, सत्ता की लालच के लिए आपने इस सरकार को बाकायदा षड्यंत्र के तहत आपने गिराया। आप तो ये कहोगे कि हमने तो हिंदुत्व को बचाने के लिए, बाला साहब ठाकरे की इज्जत को बचाने के लिए, उनकी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए हमने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया है। तो ये चारों तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे एपिसोड में एक साथ इन्होंने उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अजित पवार, सुप्रिया सुले और तमाम जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, जो बड़े बड़े दिग्गज पॉलिटिशियन थे, अखाड़े में घुस के एक साथ एक दांव में सबको चारों खाने चित किया है। वो एक ऐसे अभिमन्यु बन के उभरे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, जो चक्रव्यूह के अंदर गया, दुश्मनों को हराया और जिंदा वापस लौटाया। उनके चेहरे पे कितना बड़ा तमाचा है, क्योंकि ये यही कह रहे थे कि बीजेपी करवा रही है, बीजेपी सरकार गिराना चाहती है, बीजेपी ने विधायकों को पैसे दिए हैं। कितना बड़ा तमाचा लगा। देखिए, आप ये समझिए कि इसका रेमिफिकेशन क्या है। महाराष्ट्र की राजनीति में बिल्कुल शून्य हो गए शरद पवार। आज कांग्रेस पार्टी समझ में नहीं आएगा कि वो कहां किधर मुंह छुपाए। लेकिन सबसे बड़ा जो झटका है, इसको कहते हैं कि जब दुश्मनी से आप लड़ते हो तो आप उनको ऐसा मत छोड़ो कि वो वापस बाउंस बैक कर सके। देवेंद्र फडणवीस ने और अमित शाह ने अपनी बेइज्जती का जो बदला लिया है, उद्धव ठाकरे को उस जगह पे, उस मुकाम पे लाकर के छोड़ दिया है कि उद्धव ठाकरे फिर अब वापस बाउंस बैक करने लायक भी नहीं बचेंगे, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ सत्ता छीनी, संगठन भी छीना, साख भी छीन ली, और वो जो मॉरल, इसको कह सकते हैं कि जो पावर होता है, मॉरल अथॉरिटी, जो हिंदुत्व और भगवा रंग से जुड़ा हुआ है, वो भी शिवसेना से, उद्धव ठाकरे से देवेंद्र फडणवीस ने छीन ली और एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाकर ये बता दिया कि राजनीति के खेल में उद्धव ठाकरे कितने कच्चे हैं और देवेंद्र फडणवीस कितने पक्के हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, कुछ एकनाथ शिंदे के रिसेंट बयान पे जरा नजर डालें तो वो बार बार कहते थे कि मैं असली शिव सैनिक हूँ, मैं हिंदुत्व के मुद्दे को आगे लेके जाऊंगा। आज वो मुंबई पहुंचते हैं तो बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद लेने भी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये जरूर सेट रहा होगा, या ऐसा अब कहा जा सकता है कि ये कोई प्री प्लानिंग, या एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के पास कोई ऑफर या कोई शर्त रखी। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, राजनीति चाहे वो कितना भी बड़ा लीडर क्यों ना हो, जन भावना के खिलाफ अगर आप काम करेंगे, आपकी राजनीति रसातल में चली जाएगी। राजनीति के शीर्ष पे वही पहुंचता है जो जन भावना को समझता है और जन भावना के मुताबिक ही अपने एस्पिरेशंस, अपनी तैयारी, अपना प्लान बनाता है। शिवसेना पथभ्रष्ट हो गई थी, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना पथभ्रष्ट हो गई थी और शिव सैनिक को घुटन महसूस हो रहा था कि ये किस तरह की राजनीति उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। सिर्फ अपने कुर्सी को बचाने के लिए उन्होंने सब कुछ, उन्होंने बाकायदा स्टेक पे लगा दिया, और हासिल क्या हुआ? हासिल कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपने जनादेश का, जनभावना का अवहेलना किया, शिव सैनिकों के घुटन को आप समझ नहीं सके। इसलिए ये जो शिंदे साहब एक जो उभर के निकले हैं, ये उद्धव ठाकरे के लिए
बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। तो महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, किसी ने नहीं सोचा होगा कि एकनाथ शिंदे अगले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा ऐलान किया है कि वो एकनाथ शिंदे का बाहर से समर्थन करेंगे। वो एकनाथ शिंदे के साथ बस इसलिए आए हैं क्योंकि वो हिंदुत्व के मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। 7:30 बजे ही आज वो शपथ ग्रहण करेंगे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।